हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोज स्टडी। आज है 14 मार्च 2021 और 14 मार्च 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उसका हम डिस्कस करेंगे और इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आरसीएल ने अपना नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया है? पल्लव मोहपात्रा को। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड ने पल्लव मोहपात्रा को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधक निर्देशक नियुक्त करने की घोषणा किया है। इससे पहले पल्लव मोहपात्रा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ थे और सिबोल के एमडी और सीईओ के रूप में पदोन्नत होने से पहले पल्लव मोहपात्रा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्ट्रेस एसेट मैनेजमेंट ग्रुप के उप प्रबंधक निदेशक भी थे। पल्लव मोहपात्रा से पहले विनायक बहुगुणा, जो जून 2020 तक 5 साल के लिए आरसीएल के एमडी और सीईओ नियुक्त के रूप में काम किए थे। आरसीएल जिसे 2002 में स्थापित किया गया था और वर्तमान में आरसीएल के 12,000 करोड़ रुपए के प्रबंधक गैर निष्पादित ऋण में परिसंपत्तियां है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? केंद्र सरकार के द्वारा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार सूचना प्रसार, हैंड होल्डिंग और घरेलू निवेशकों की सुविधा के लिए आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल नामक एक पोर्टल विकसित करने के लिए काम कर रहा है। पोर्टल आत्मनिर्भर निवेशक मित्र वर्तमान में परीक्षण के चरण में है। इसे 1 मई 2021 तक लॉन्च किया जाएगा। इस पोर्टल के बारे में मैं आपको बता दूं कि यह पोर्टल घरेलू निवेशों को बढ़ावा देने के प्रयासों को मजबूत करने के लिए इस पोर्टल को विकसित किया जा रहा है और इस उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग अर्थात डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड शिखर सम्मेलन में कौन कौन से देश ने भाग लिया है? क्वाड शिखर सम्मेलन में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत ने भाग लिया है। यह बैठक वर्चुअली आयोजित की गई है, जिसके दौरान 4 विभागीय एवं एक स्वतंत्र, खुला और समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र कोविड-19, उभरती और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, समुद्री सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर विचार का आदान प्रदान करें। क्वाड के बारे में मैं आपको बता दूं कि क्वाड को एशियाई नाटो के रूप में भी जाना जाता है और यह एक अनौपचारिक रणनीति मंच है जिसमें भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। फोरम को सदस्य देशों के बीच अर्धनियमित शिखर सम्मेलन, सैन्य अभ्यास और जानकारी द्वारा बनाए रखा जाता है। क्वाड का विचार पहली बार 2007 में तत्कालीन जापानी प्रधानमंत्री शिंजो अबे द्वारा लाया गया था। तब से सदस्य देशों के प्रतिनिधि नियमित रूप से मिले और एक साथ काम किए। हालांकि यह क्वाड देशों के राष्ट्रीय समुद्रों के बीच पहली बैठक थी। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा राशन मोबाइल ऐप किसके ने लॉन्च किया है? केंद्र सरकार ने। देश में वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली की सुविधा के लिए सरकार ने निकटतम उचित मूल्य की दुकान की पहचान करने में नागरिकों को लाभान्वित करने के लिए मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप से विशेष रूप से उन राशन कार्ड धारकों को लाभ होगा जो आजीविका के लिए नए क्षेत्रों में जाते हैं और यह ऐप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अर्थात नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA के
लाभान्वित विशेष रूप से प्रवासी भारतीय उचित मूल्य की दुकान के डीलरों और अन्य संबंधित हितधारकों के बीच विभिन्न वन नेशन वन राशन कार्ड संबंधित सेवाओं की सुविधा के लिए सरकार द्वारा NIC के सहयोग से विकसित किया गया है। मेरा राशन मोबाइल ऐप के बारे में मैं आपको बता दूं कि मेरा राशन मोबाइल ऐप की मदद से लाभार्थी आसानी से खाद्यान्न की पात्रता, हाल के लेन देन और उनके आधार सीडिंग की स्थिति का विवरण देख सकते हैं और लाभार्थी आवेदन की सहायता से अपना प्रवासन विवरण भी दर्ज कर सकते हैं और लाभार्थी अपने सुझाव या प्रतिक्रिया भी दर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? मिताली राज। प्रसिद्ध भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज ने सभी क्रिकेट प्रारूपों में 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है। वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10,000 रन पूरा करने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर भी बन गई है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रहे तीसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में भारतीय पारी के 28वें ओवर में एनी बॉस की गेंद पर एक चौका लगाने के बाद 10,000 रन बनाकर यह उपलब्धि हासिल की है। मिताली राज की बात आया है तो मिताली राज के बारे में मैं आपको बता दूं कि मिताली राज की उपलब्धियां निम्न प्रकार है। भारत के लिए अपना 212वां वनडे खेल रही मिताली राज ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ द्विपक्षीय श्रृंखला के तीसरे मैच के दौरान मील का पत्थर हासिल किया है और यह क्रिकेटर कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। मिताली राज ने 2003 में अर्जुन पुरस्कार और 2015 में पद्म श्री से मिताली राज को नवाजा गया था और वह एकमात्र महिला क्रिकेटर है जिन्होंने एक से अधिक ICC ODI विश्व कप फाइनल में कप्तानी की है, जो कि वर्ष 2005 और 2017 में है और वह 2019 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20 साल पूरा करने वाली पहली महिला भी बन गई है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने ब्रिक्स CJT के कौन सा नंबर की बैठक की अध्यक्षता की है? पहली, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स संपन्न समूह की पहली बैठक आर्थिक और व्यापार के मुद्दों जैसे कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक एंड ट्रेड इशू पर 9 मार्च 2021 से 11 मार्च 2021 तक आयोजित की गई है। इस ब्रिक्स का विषय है ब्रिक्स एट 15 अर्थात निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए इंट्रा ब्रिक्स सहयोग। भारत ने ब्रिक्स CJT 2021 के लिए कार्यक्रम का कैलेंडर प्रस्तुत किया है। इसमें डिलीवरेबल्स के प्राथमिकता वाले क्षेत्र सेवा सांख्यिकी पर राउंड टेबल सम्मेलन कार्यक्रम का दौरा और ब्रिक्स व्यापार मेला शामिल है। यहाँ ब्रिक्स की बात आया है तो ब्रिक्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि ब्रिक्स की स्थापना 2009 ईस्वी में हुई थी। ब्रिक्स के सदस्य ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। पहला ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक 20 सितंबर 2006 को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरेंटहुड का समर्थन करने के लिए किस कंपनी ने व्हील्स ऑफ लव लॉन्च किया है? टाटा मोटर्स ने व्हील्स ऑफ लव एक समग्र कार्यक्रम लॉन्च किया है जो कार्यबल में नए माता पिता का समर्थन करता है और यह सभी स्तरों में संगठन के भीतर देखभाल, समावेश और संवेदनशीलकरण की प्रगतिशील संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक कदम है। इस कार्यक्रम के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में शामिल निम्न बात है: कार्यस्थल में गर्भावस्था की घोषणा करना, प्रबंधन की सुविधा को समझना, कार्य प्रदर्शन को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना, काम सौंपना, मातृत्व अवकाश का प्रबंधन करना और काम पर वापस जाना। माँ और प्रबंधक आपको मातृत्व, पालन पोषण और काम पर जाने के लिए विभिन्न चरणों के माध्यम से
नेविगेट करने में मदद करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। और दूसरा है नए माता पिता के लिए समर्पित परामर्श सत्र भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक चुनौतियों से निपटने के लिए उत्पन्न हो सकते हैं। और गर्भवती नई माताओं और उनके प्रबंधकों के लिए एक से एक वर्ग जो कार्य संक्रमण का प्रबंधन करते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि यहाँ टाटा मोटर्स कब आता है, तो टाटा मोटर्स का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और टाटा मोटर्स के सीईओ गुंटर बुचेक है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवत गीता का किंडल वर्जन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? प्रधानमंत्री के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वामी चिदभवानंद की भगवत गीता का किंडल संस्करण लॉन्च किया है और यह आयोजन स्वामी चिदभवानंद जी की भगवत गीता की 5 लाख से अधिक प्रतियों की बिक्री के लिए आयोजित किया है। स्वामी चिदभवानंद जी तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के थिरुपट्टुर में श्री रामकृष्ण तपोवनम आश्रम के संस्थापक हैं। उन्होंने चिदभवानंद जी के भारत के उत्थान के लिए समर्पित थे और उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद के मद्रास व्याख्यान ने स्वामी चिदभवानंद जी को राष्ट्र को हर चीज़ से ऊपर रखने और लोगों की सेवा करने के लिए प्रेरित किया है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले का उद्घाटन किया है? हिमाचल प्रदेश सरकार ने। प्रसिद्ध स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने औपचारिक रूप से ऐतिहासिक पड्डल मैदान में की है। जुलूस में शामिल हजार लोगों ने अपने स्थानीय देवी देवताओं को ले जाते हुए पड्डल मैदान तक पूरे रास्ते स्थानीय नृत्य किया। जिले में जिले के लगभग सभी हिस्सों से पारंपरिक शोभा यात्रा में 150 से अधिक देवताओं ने भाग लिया है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने पगड़ी समारोह में भी भाग लिया था और श्री राज माधव राय मंदिर में पूजा की थी। राज्य के गौरवशाली 50 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री ने इस वर्ष स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले के रूप में मनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि त्यौहार के शुभ अवसर पर राज्य के लोगों को सम्मानित भी किया है। यहाँ हरियाणा कब आता है, यहाँ हिमालय कब आता है, तो हिमाचल कब आता है, तो हिमाचल के बारे में मैं आपको बता दूं कि हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है और हिमाचल के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5G टेक्नोलॉजी पर ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स किस संस्था ने शुरू किया है? डॉट ने। यहाँ डॉट कब आता है, तो डॉट के बारे में मैं आपको बता दूं कि डॉट का फुल फॉर्म डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन होता है। दूरसंचार विभाग अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने डॉट के प्रशिक्षण संस्थान नेशनल टेलीकम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी रिसर्च इनोवेशन एंड ट्रेनिंग द्वारा संचालित 5G तकनीक पर एक नया ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है जो 9 मार्च 2021 से आयोजित किया जाएगा। 36 घंटे लंबा और प्रत्येक मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को दोपहर 3:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक 12 सप्ताह की अवधि में आयोजित किया जाएगा और इसमें प्रतिभागियों को सत्र मिस करने पर सत्र को रिकॉर्ड करने की अनुमति भी दी जाएगी। 5G टेक्नोलॉजी पर डॉट ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स क्या कवर करेगा, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि डॉट को उम्मीद है कि यह कोर्स नीति निर्माण के जरिए समग्र 5G तकनीकी सीखने के लिए कैप्सूल प्रोग्राम के रूप में काम करेगा और इसमें निम्नलिखित विषयों को पाठ्यक्रम के तहत कवर किया जाएगा। 1G से 5G तक विकास,
5G का परिचय, मानकीकरण, निकाय समस्यारेखा और रोड मैप, IMT 2020 दृष्टिकोण और आवश्यकता, 5G के लिए स्पेक्ट्रम, नया रेडियो वास्तुकला परियोजना, विकल्प, वैश्विक प्रशिक्षण, 5G उपकरणों की उपलब्धता और मामलों का उपयोग। और प्रत्येक मिड टर्म में 2 घंटे की 2 परीक्षाएं दी जाएगी। और 5G सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने के दौरान अंशु प्रकाश ने 5G की क्षमता का पूरा दोहन करने और मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी संभावनाओं को एक वास्तविक बनाने के महत्व पर प्रकाश डाला है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलता है। भारत के संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।